मुसीबत मानने का मुगालता अब मुंह के बल है। ये बेटियां हैं जो जहमत को जन्नत बना रही हैं। दुत्कार के जाने कितने दंश दंत विहीन हो गए। ये बेटियां हैं जो हर सू अपना दम दिखा रही हैं। सूरत देखने के बहुत से इंतजाम बाजार में हैं। ये बेटियां हैं जो सोच को आईना दिखा रही हैं। कब तक इनकी राह में कांटों की खेती करेगा जमाना। ये बेटियां हैं जो फूलों की फसलदारी का नया दौर चला रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। जी हां, ये बेटियां ही हैं जो नया दौर ला रही हैं। बोझ की सोच को मात देने वाली बेटियों ने इस बार की बोर्ड की परीक्षा में जो कमाल किया है वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि समाज को अपने बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे चौंकाने वाले हैं। पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर लड़कियों ने कब्जा तो जमाया ही है। दूसरे और तीसरे, बल्कि यूं कहें कि जो टॉप 10 में 18 छात्र छात्राएं हैं उनमें से 11 लड़कियां हैं। जी हां, और आप इन आंकड़ों को सिर्फ इत्तेफाक कहकर खारिज नहीं कर सकते। असल में बड़े बदलाव की जोरदार दस्तक है। बेटियों ने साबित कर दिया है कि बेटे अगर 19 हैं तो वो 21 नहीं बल्कि 30 साबित हो सकते। आज मुहिम में हमारे साथ कुछ ऐसी ही होनहार बेटियां शामिल हैं जिनसे हम बात तो करेंगे ही, साथ ही इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि बेटियों की इस कामयाबी के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। गर्व का सीना मंजिल की राह में मुकाम दर मुकाम आगे बढ़ने से फूलता है, बेटे या बेटी से नहीं। सोच के दायरे को दिमाग के सामाजिक जकड़नों से आगे निकलकर तो देखिए, आपके चेहरे पर भी कुछ ऐसी ही खुशी तैरेगी जो बेटा के सत्येंद्र यादव और बबीता देवी की सूरत पर तैर रही है। इनकी लाडली ने बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करके यह साबित कर दिया है कि लड़कियां बस मौकों की मोहताज हैं। उन्हें भार समझने के बजाय उन पर भरोसा कीजिए, फिर देखिए सफलता का ताज कैसे उनके और उनके परिवार के सिर की शोभा बढ़ाता है। बोर्ड की परीक्षा में 93% अंक हासिल करने वाली बिहटा की नव्या ने पूरे बिहार में टॉप करके ये साफ कर दिया कि अब दौर बदल चुका है, लिहाजा बेहतर यही है कि संकुचित सोच को अब नया आयाम दिया जाए। उनकी शिक्षा गरीबी हालत में हुई और इसी घर से हुई। मरियमा हाई स्कूल के शिक्षक लोगों ने उनको ज्यादा गाइडलाइन दिया, मार्गदर्शन दिया। इसके कारण वो बच्चे अच्छा किए। बात नव्या तक ही सीमित होती तो इसे इत्तेफाक कह दिया जाता, लेकिन इस बार की बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने जो कमाल किया है वो इत्तेफाक नहीं, सफलता की वो इबारत है जिसमें समाज की संकुचित सोच को झकझोर देने की छटपटाहट छिपी है। आंकड़े कहते हैं कि इस बार की परीक्षा में टॉप 10 छात्रों में 11 लड़कियां हैं। यही नहीं, आरा के एक ही स्कूल की 6 लड़कियों ने इस बार टॉप 10 में अपना स्थान पक्का किया है। इन 6 लड़कियों में प्रीति और राधा नाम की 2 लड़कियों ने पूरे बिहार में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे सर ने काफी हेल्प की है और मेरे फैमिली मेंबर्स ने काफी सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। मुश्किल हालात को मात देकर आज इस मुकाम को छूने वाली लड़कियों ने एक बार फिर उस सोच को मात दी है जो बेटियों को बोझ समझता है। सरकारी स्कूलों में प्रतिभा का जो चिराग रोशन हुआ है उसमें सरकार की कोशिशों को श्रेय न देना नाइंसाफी होगी। सूबे की मौजूदा सरकार ने बेटियों को स्कूल तक ले जाने में काफी अहम भूमिका अदा की है। परिवार और सरकार के सहयोग का ही असर है कि ये बेटियां अब पिता के नाम से आगे निकलकर बिहार की बेटियां हो गई हैं। बिहटा से अचल कुमार के साथ आरा से मनीष कुमार, महुआ न्यूज। जी हां, तो पिता के नाम से निकलकर बिहार की बेटियां बनने तक का जो सिलसिला है ये काफी लंबा है और ये करिश्मा कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये सरकार, गैर सरकारी संगठन और इन लड़कियों की खुद की मेहनत की एक का नतीजा है कि आज ये लड़कियां अपने पिता के नाम से आगे बढ़कर बिहार की बेटियां हो गई हैं। इस बारे में आखिर इस बदलाव और इस तब्दीली के मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं। शिवा असलम फहमी हैं जो कि महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं।
साथ ही रिसर्च स्कॉलर भी हैं जो कि महिला भ्रूण हत्या और दूसरे जो इस तरह की कुरीतियां हैं उसके बारे में शोध कर रही हैं। हमारे साथ पटना से भी कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उसमें होनहार बेटियां भी हैं, जिसमें कि हमारे संवाददाता के साथ प्रीति सोनी, राधा, रिंकू, कुमारी प्रतिज्ञा, अर्पिता और मंजुला सिन्हा है। माफ कीजिएगा, मंजुला सिन्हा प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नेमी चंद शास्त्रीय कन्या उच्च विद्यालय की, और इनके साथ कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने की टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और उन 18 बच्चों में शामिल हैं जो कि टॉप 10 में जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है, और उन 11 लड़कियों में शामिल हैं जो कि इन 18 बच्चों में शामिल हैं। हम इनके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, रुख करते हैं ब्रिजमोहन का, और हम सीधे ब्रिजमोहन को कहेंगे कि एक बार हमारी तरफ से इन सारी लड़कियों को, सारी बच्चियों को हमारी तरफ से बधाई दें, महुआ न्यूज की तरफ से बधाई दें, पूरे बिहार की तरफ से बधाई दें कि इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, इतनी बड़ी सफलता के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपने माँ बाप और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। ब्रिजमोहन। बिल्कुल रंजीत जी, हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, इन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम पिता के नाम से छुड़ाकर सीधे बिहार की बेटी बनी हैं। तो जाहिर सी बात है, अब पिता के नाम से निकलकर ये बिहार की बेटियां हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंच तत्व, ये सारी लड़कियां, ये सारी छात्राएं आरा जिले की हैं और ये सभी ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को महुआ न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहती हैं पहले? मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बिहार में टॉप 10 में आई हूं और अपने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। आप अपना नाम बताइए और रैंक बताइए। मेरा नाम प्रीति सोनी है और मैं 2nd रैंक पे रही हूं। बिहार में 2nd रैंक पे रही हैं। आप अपना रैंक बताइए और नाम बताइए। 3य रैंक पर मेरा नाम राधा कुमारी वर्मा है। मेरा पूरा टोटल नंबर 460 है और 92% है। आपने रैंक क्या पाया है? 3rd। ये 3रे स्थान पर हैं। आप बताइए अपना नाम और रैंक बताइए। मेरा नाम अर्पिता कुमारी है। मैंने बिहार में 10वें रैंक प्राप्त किया है। 10वें रैंक पे हैं पूरे बिहार में। आप अपना नाम और रैंक बताइए। मेरा नाम रितु कुमारी है और मैं 7th रैंक पे आई हूँ। 7वें स्थान पर हैं। और आप? मेरा नाम रिंकू कुमारी है। मैं पूरे बिहार में 7वां रैंक पर आई हूँ। रंजीत जी, आपको बता दें, ये पंच तत्व हैं, ये पंच रत्न हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में इनके गार्जियन, इनके अभिभावक भी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि इस मुकाम पर लाने में उन्होंने कितनी मेहनत की है। साथ ही हमारे